नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे हैं और उसी को सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार फिजिक्स में भी काइनेटिक्स है और केमिस्ट्री में भी काइनेटिक्स आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना, हम केमिस्ट्री के कौन से पार्ट में हैं? हम केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में है, तो फिजिक्स की कुछ बातें आएगी। हम पहले अगर इस पे बात करें, काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट हो गया है ना, कुछ भी मूव होना, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे आप उसमें स्पीड, वेलोसिटी और वो सारा पढ़ते हैं, फोर्स। और यहां पर स्पीड की बात कहां से आ गई? केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स? अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जो आप केमिकल रिएक्शन जो भी आपने परफॉर्म करी है लैब में, कुछ रिएक्शंस तो होती है जो कि बहुत 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 फास्ट होती है। सोचो, आप एसिड और बेस आप लेते हो, दोनों को मिक्स करते हो, इंस्टेंटली मिक्स करते ही सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। यानी आप टेस्ट ट्यूब जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे, टेस्ट ट्यूब हॉट होती रहेगी, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो गई। दूसरी तरह की रिएक्शन क्या होती है? जो कि बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत 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 ज्यादा स्लो है, कई साल ले लेती है वो रिएक्शन अपना प्रोडक्ट बनाने में। केमिकल जो नेचुरल रिएक्शंस होती है वो सारी ऐसी होती है, जैसे कोल और पेट्रोलियम और ये सब जो नेचुरल केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट है, हम इनको नहीं बना सकते क्योंकि टेक्स टाइम। तो यहां पर मैं इन दोनों रिएक्शंस को इस चैप्टर से हटा दे रहा हूं। एक तो जो रिएक्शंस बहुत 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 फास्ट, और एक रिएक्शन जो बहुत 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 स्लो, हटा दिया। हमारा जो स्टडी का पॉइंट है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस विच आर मॉडरेट, है ना। कुछ मिनट में होती है, कुछ घंटे में होती है, 120 सेकंड में हो गई, राइट, 180 सेकंड में हो गई, 5 मिनट में हुई, 15 मिनट्स में हुई। their reactions are observable and we are going to discuss this kind of reactions. तो 3 part, very 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 fast, चल घर चल, very 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 slow, का भी काम नहीं, बीच वाले रिएक्शंस हमको चाहिए। पहली बात हम यहां पे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। आपने स्पीड पढ़ी होगी। स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, राइट। तो यहां पर भी स्पीड की तरह हमको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मूला बनाना है। आप सोच के देखो, केमिकल रिएक्शंस में किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? सोचा? केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? अच्छा, जब आप 2 रिएक्टेंट लेते हो तब तक तो प्रोडक्ट तो होता ही नहीं। या एक ही रिएक्टेंट की आपने रिएक्शन शुरू कराई, मान लो, राइट, तो वो रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यहां पर 2 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जो कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब रिएक्शन नहीं शुरू हुई थी, T इज इक्वल टू 0, तब प्रोडक्ट भी क्या था? 0 था। तो यहां पर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन की बात करें तो क्या है बच्चों? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। टाइम आप ले सकते हो सेकंड में भी, मिनट में भी और आर में भी। तो फॉर्मूला क्या बना? आर, रेट ऑफ रिएक्शन, आर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम। कोई मुझे यूनिट बता सकता है रेट ऑफ रिएक्शन की? देखो, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कौन है? कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर, और अपॉन में कौन आ रहा है? टाइम, सेकेंड या मिनट। तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ओके, तो ये डेफिनेशन एक्चुअल में यूनिट से आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हो, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। तो
चलो देखते हैं किस तरह से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं, किस तरह का छोटा सा एक न्यूमेरिकल आता है। देन फिर हम बात करेंगे अगले ब्लॉक में, इसी वीडियो में रेट लॉ की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आइए देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पर, और इस चैप्टर का जो सेंटर है दैट इज़ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आप इसको मैं देख लो, मैंने एकदम स्पीड की तरह फॉर्मूला बनाया है। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। और यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह यहाँ पर कौन आएगा बच्चों? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और पी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आर और पी? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वह जो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। चलो एक रिएक्शन पे बात करते हैं। कंसिडर अ रिएक्शन, ए एंड बी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सी एंड डी। तो व्हाट इज फॉर्मूला? R is equal to, R means rate of reaction is equal to change in concentration upon change in time. Why we are using minus? Okay, अभी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ध्यान दें। Change in concentration of B upon change in time, it is also negative. थोड़ा सा आप सोचो कि I need rate of reaction in positive, because बच्चों आप जानते हैं स्पीड और ये रेट ऑफ रिएक्शन और इनकी बात करें तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा वो नेगेटिव आएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना है, मैं ग्राफ में भी एक्सप्लेन करूँगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ग्रेटर होती है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि रिएक्टेंट कंटिन्यू डिक्रीज होता है। जैसे मैंने 5 मोल लिया और आफ्टर 10 मिनट वो 5 मोल से 3 मोल हो गया, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन is less than that of initial concentration. तो क्या कहेंगे? 3 minus 5 we get -2, and if we are using -2 mole per liter here, the negative क्या हो जाएगा? positive. तो it is conventional sign to get R in positive. What is the unit of R? Mole per liter or time in hours, and we can take time in second or minute, or we can also use mole per liter, capital M. तो आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये बच्चों ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब T 0 होगा, जब रिएक्शन नहीं शुरू होगी, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा मानते हैं कि ज़ीरो नहीं होती कभी भी। तो यहाँ पर अब आप इस ग्राफ में अगर वैल्यूज़ गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। और जो रेट ऑफ रिएक्शन आप फाइंड आउट करते हो दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एट T1 कॉन्सेंट्रेशन R1, एट T2 कॉन्सेंट्रेशन इज R2। आप देख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन R2। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो हमारा जो डेल्टा R है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? T 0 है तो प्रोडक्ट क्या है? 0 है, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, टाइम इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, राइट? एट T1 प्रोडक्ट P1, T2 प्रोडक्ट P2, तो वी गेट P2 माइनस P1, डेल्टा P। तो डेल्टा T इज T2 माइनस T1। हेयर P2 इज ग्रेटर देन P1, तो यहाँ पर जो डेल्टा P आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, बट यहाँ पर जो डेल्टा R आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। आप देख सकते हो ग्राफ में। एक आता है आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैंने नोट्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप उस डायग्राम को देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स आप समझ सकते हो एवरेज स्पीड जो हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है वो। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया पर्टिकुलर किसी टाइम पर क्या स्पीड थी या क्या रेट ऑफ रिएक्शन थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चित्तौड़ जा रहा हूँ, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और मुझे पहुँचने में 2 घंटे लगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये आप मुझे फ़ोन करो कि सर आप 8 बजे रवाना हुए थे, 10 बजे पहुँच गए, तो हमें आप बताओ आपकी 8:15 पर स्पीड क्या थी?
मैं कहूँगा बेटा 8:15 पे स्पीड 0 थी क्योंकि मैं टोल नाके पर रुका हुआ था। समझ रहे हो? तो इंस्टेंटेनियस कुछ भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड रही, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में जाकर देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें टेंजेंट चलेगा यहाँ से, इस तरह से टेंजेंट, राइट। चलो एक और इम्पोर्टेंट बात पे बात करते हैं। एक ए बी बी सी सी डी डी रिएक्शन में ले रहा हूँ। तो बच्चों ये ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर मैंने लिखे हैं, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, जो आप बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम आया, ठीक है। लेकिन आई यूज़ हियर माइनस, तो मैंने आपको बता दिया क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ कन्वेंशनल साइन, बट आई मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए। हियर आई मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बी। सी सी में 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी। 11th क्लास में आपने यही कोफिशिएंट पावर में यूज़ करे थे, अभी हम इन्हीं कोफिशिएंट को फ्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो आप इस रिएक्शन पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको बहुत इजीली एक बात समझ में आएगी। जितनी देर में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, 1 लिखा नहीं जाता, जितनी देर में, जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, उतनी देर में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं। तो विच इज रिएक्टिंग फास्टर? तो हियर हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग फास्टर 3 टाइम्स। तो क्या होगा? इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 1 है तो 1 अपॉन 1 लिखा है, यहाँ पर 1 अपॉन 3 कर दिया। इट मीन्स ये जो डिक्रीजिंग रेट है हाइड्रोजन की, जो कि 3 टाइम्स है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3। एंड यू नो 1 अपॉन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आएगा? वापस 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, उतने ही टाइम में अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमने उसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसको मल्टीप्लाई किससे किया है? हाफ से। 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। ये है अपना ये रेट ऑफ फॉर्मेशन विच इज़ 2 टाइम्स। तो ये हमको हर एक रिएक्शन के लिए इस तरह से फॉर्मूला बनाकर और न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ़ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज -1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, फाइंड द, अब देखता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया and find rate of reaction. Okay, what is given? Rate of decrease in concentration with time of hydrogen, right? It means in numerical value is given of delta H2 upon delta T, that is -1.5 into 10⁻³ okay. इस रिलेशन से जो हमने ये वाला रिलेशन बनाया था अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाई बाय हाफ, आई टेक दिस रिलेशन हियर न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल half into rate of formation of ammonia, 1/3 into rate of decrease of hydrogen, right? क्या फाइंड आउट करना है आपको? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर आ जाइए, पहले मैं डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू लेता हूँ, वो नेगेटिव में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 का आप इस तरह से क्या हो जाएगा? 2/3 एंड फाइनली वी गेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दैट इज 1.0 इंटू 10⁻³ सेकेंड क्वेश्चन क्या था अपना? फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। R इज इक्वल टू, आप उसी एक्सप्रेशन से जो आपने बनाया रिएक्शन देखकर, क्या लिया हमने? -1/3 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और ये वैल्यू किस में दी हुई है? नेगेटिव में। तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कैलकुलेशन करेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ एंड वी गेट 5.0 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। वो सिंपल सी बात है, हमने 0.5 से 5.0 किया, इट मीन्स ये वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यहाँ पर पावर डिक्रीज होगी, राइट। -3 से क्या हो जाएगा? -4। अब ये जो हम समझने वाले हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन, दैट इज की टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आगे सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा, ध्यान से समझना इसको। कंसीडर अ रिएक्शन, मैंने फिर एक रिएक्शन ली, प्रोडक्ट नहीं लिया है मुझे, सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। 11th में हमने एक लॉ डिस्कस किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में,
और उसमें हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास, इट इज़ नोन एज एक्टिव मास, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. बट इन क्लास 11th वी यूज पावर ए एंड बी, बट हियर आई एम यूजिंग पावर एक्स एंड वाई. तो कुछ यहाँ पर डिफरेंट होने वाला है, एक्स एंड वाई पे हम फोकस करेंगे अभी. तो आर, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, के कांस्टेंट आया के, तो के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ इक्विलिब्रियम पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ इस फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं. तो इट इज़ नोन एज रेट कांस्टेंट एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक्स वाई का आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इट इज़ डिटरमाइंड, आई कैन से इट इज़ थ्योरेटिकल A and B, but it is decided by practical, experimental. These values are experimental, and we can decide the value of x and y only in lab. So what is our rate expression? R is equal to K, concentration of A power x into concentration of B power y. Multiply है यहाँ पर, ध्यान रखना बच्चों. X and y may be or may be not equal to A and B. I explain. These values are experimental and these values are theoretical. तो अभी इस पर बहुत आगे बात करेंगे, आप इसका टेंशन नहीं ले, एक्स वाई क्या हो रहा है. बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो सम ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. सिंबल क्या है ऑर्डर का, स्मॉल एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर सब्जेक्टेड टू प्रैक्टिकल. ध्यान रखना बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको जब तक रेट एक्सप्रेशन गिवन नहीं हो किसी केमिकल रिएक्शन का, आप उसका ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हमने को किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो आप क्या बोलोगे, इसका रेट एक्सप्रेशन दो. जैसे रेट एक्सप्रेशन होगा तो आपको क्या करना है, पावर का सम अप तो करना है और क्या करना है. ठीक है बच्चों. यूनिट ऑफ के एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में. तो फिर हम एक रिएक्शन लेते हैं ए बी बी. रेट एक्सप्रेशन इज आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई. हमको यूनिट फाइंड आउट किसका करना है, के का. तो ये सारा जो मामला है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में. व्हाट इज़ आर, आर इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी यूनिट क्या बताई मैंने, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम इनवर्स. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर. ठीक है. स्क्वायर ब्रैकेट में भी कौन आता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन. तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन है टर्म. तो क्या आया बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन पावर वाई. बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है. और इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं, इट मीन्स इसके ऊपर पावर क्या है, 1. एंड x प्लस वाई, वी नो दैट व्हाट इज x प्लस वाई इज स्मॉल n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके. अब दिस इज इन डिनोमिनेटर, दिस इज इन न्यूमरेटर, एंड वी ट्रांसफर दिस डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव. तो क्या बना, कंसंट्रेशन इज 1 माइनस n टाइम इनवर्स. इट मीन्स इफ ऑर्डर इज गिवन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ k. n is order. So finally we can write here k is equal to mole per liter power 1 minus n. For example if I take order 0, तो 1 minus 0 क्या होगा, 1. तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स. इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. और जब किसी पर भी पावर 0 हो तो वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में. तो वी गेट ओनली टाइम इनवर्स. इफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज 2, तो 1 माइनस 2 वी गेट माइनस 1. क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर -1 टाइम इनवर्स. बहुत ईजी है, मैं भी एग्जांपल में बताऊंगा आपको. आप इस सेकंड क्वेश्चन को देख सकते हैं. फॉर अ रिएक्शन द रेट लॉ इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू के, ए की पावर हाफ बी की पावर 2. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. तो क्या करना है बच्चों हमको, 2 प्लस हाफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 and half. तो व्हाट इज द आंसर, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 and half. इट मीन्स ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है. फिर इस क्वेश्चन पे बात करें, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो सिर्फ इसको देखकर ही हमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देखो अब इस पे गौर करो आप. बहुत से बच्चों को तो ये यूनिट देखते ही पता लग जाएगा ऑर्डर क्या है. 1 मार्क का क्वेश्चन है. वी नो द फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स.
तो ओनली n इज इक्वल टू 2 वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन यूनिट, तो वी कैन प्लेस हियर n इक्वल टू 2. 1 माइनस 2 वी गेट पावर -1. ओके, ब्रैकेट से जब सब बाहर आएगा तो L माइनस 1 और -1, L पॉजिटिव हो गया और मोल की जो पावर +1 है वो नेगेटिव हो गई. तो वैल्यू क्या मिली? लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड. इट मीन्स आंसर इज n इक्वल टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. तो यहां पे देखा बच्चों आपने किस तरह से हमने रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ की बात करी, किस तरह से हमने ग्राफ देखा रेट ऑफ रिएक्शन का. ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं यहां पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं. मैं आपको लिंक शेयर करूंगा पिछले 10 सालों में इस टॉपिक पर कौन कौन से 1 मार्क के क्वेश्चन बने. रेट लॉ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? के रेट कांस्टेंट. और रेट कांस्टेंट पे भी आपने देखा किस तरह से रेट कांस्टेंट के यूनिट का हमने फॉर्मूला बनाया. कंसंट्रेशन, पावर, ऑर्डर एंड टाइम इनवर्स. मोल पर लीटर और पावर में ऑर्डर और टाइम इनवर्स. वो किस तरह से आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है.